बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 8 जुलाई 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पैदल चलने के लिए बनाया गया 15 किलोमीटर से लंबा स्काई वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। रियाद में शाह अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को इतवार के दुनिया के सबसे बड़े मुसलसल पैदल चलने वाले स्काई नेटवर्क की वजह से बड़ी कामयाबी मिली है। स्काई नेटवर्क अपनी इनफरादियत की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हामिल करार दे दिया गया। बताया गया कि यह नेटवर्क 15.46 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क को 95 इमारतों से मुंसलिक किया गया है। पैदल चलने वालों के लिए स्काई वे सारा साल खुला रहेगा। ये पैदल चलने का एहतमाम ज़मीन से ऊंचा किया गया है और रियाद मेट्रो से जुड़ा हुआ है ताकि पैदल चलने वाले बगैर किसी रुकावट के चलते रहें और चलते जाएं। इसकी तामीर में मौसमियाती असरात से बचने के लिए 3000 मुरब्बा मीटर शीशा और 3000 टन से ज़्यादा फौलाद इस्तेमाल किया गया है। रियाद का ये स्काई वे वॉक नेटवर्क दफातर, घरों, दुकानों, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट प्लेसेस को पैदल चलने वालों के लिए जोड़ देता है ताकि जब वो सहूलत महसूस करें बगैर किसी रुकावट के पैदल चलने के लिए निकल सकें। शाह अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती और बंदोबस्ती कंपनी के सरबराह ने इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने पर कहा कि यह तरक्की शहरी और शहरियों के लिए सहूलियात के लिए हर मुमकिन कोशिशों की तस्दीक है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 दरवाज़ों पर दस्तयाब व्हील चेयर्स बुजुर्गों और माजूरों के लिए नई सहूलत। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उमरा ने मस्जिद नबी में ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त को मज़ीद आसान बनाने के लिए एक अहम कदम के तहत व्हील चेयर्स की सहूलत फ़राहम कर दी है। ये खिदमत मस्जिद के अंदर नक़ल व हरकत को आसान बनाने और ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँचाने की गर्ज से फ़राहम की गई है। यह सहूलत मस्जिद नबी के 12 मखसूस दरवाज़ों पर दस्तयाब है, जिसमें बाबुल सलाम, बाबुल बकी, बाबुल जनाइज़, बाब कुबा, बाब मलक अल फहद, बाब जिब्रील, बाब सद्दीक, बाबुल निसा, बाब रहमत, बाब अल हिजरा, बाब मलिक अब्दुल अजीज़ और बाब मलिक सऊद शामिल हैं। इन दरवाज़ों का इंतखाब ज़ायरीन की आसानी को सामने रखते हुए किया गया है। वज़ारत का कहना है कि यह कदम ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों और माजूर लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए किया गया है ताकि वो बआसानी अपनी इबादत अंजाम दे सकें। इस इक़दाम के तहत एक मरबूत जो इंतज़ामी माहौल है वो फ़राहम किया गया है। मस्जिद नबी के अंदर आज़ादाना और आसान नक़ल व हरकत को यकीनी बनाता है। सऊदी अरब रियाद रीजन में 380 मिलियन रियाल की लागत से 6 सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 380 मिलियन सऊदी रियाल की कुल लागत से 112 किलोमीटर लंबी 6 नई सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। इन मंसूबों का मकसद ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, सऊदी अरब के विजन 2030 के मंसूबों को आगे बढ़ाना है। उन मंसूबों में वादी अल दवासिर में शुमाली रिंग रोड की तकमील होगी। यह 52 किलोमीटर के रोड की लागत 166 मिलियन रियाल होगी। अल खर्ज अल कविया की दोहरी सड़क की तामील की जाएगी। ये 21 किलोमीटर की सड़क होगी और इसकी लागत 145 मिलियन रियाल होगी। सीमेंट फैक्ट्री के दाखिली रास्ते और जरमा शुक्रा सड़क को जोड़ने वाला ओवरपास भी है। 1 किलोमीटर लंबा बाईपास की लागत 24 मिलियन रियाल की होगी। अलुला फॉर्म्स मंडियों को 50,000 दरख्तों से सालाना 1,000 टन से ज़्यादा आम फराहम करते हैं। अलुला गवर्नरेट सऊदी अरब के आला ज़रई मकामात में से एक है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रई मसनूआत वहाँ का फ़ख्र है, ख़ासतौर पर आम जो पूरे गवर्नरेट में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। अलुला के रॉयल कमीशन के ज़रई शोबे के मुताबिक गवर्नरेट के आम के फॉर्म्स तकरीबन 125 हेक्टर पर मुहित हैं और 50,000 से ज़्यादा आम के दरख्तों का घर है जो मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबन 1,125 टन सालाना पैदावार में हिस्सा डालते हैं। अलुला में उगाए जाने वाले आम की सबसे मशहूर इकसाम ज़ुबैदा, सनारा और कट हैं जो अपने आला मेयार और मुनफरद जायके की वजह से मशहूर हैं, जो ज़रखेज़ मट्टी और गवर्नरेट में काश्त के लिए मौजूद मौसमी हालात की भी अक्कासी करते हैं। अलुला में आम की पैदावार का मौसम जुलाई से सितंबर तक जारी रहता है, जो उसे सीजनल फलों और मुकामी खेतों से मोहब्बत करने वालों के लिए एक पसंदीदा मुकाम बनाता है। रॉयल कमीशन फॉर अलुला गवर्नरेट के कुदरती और सकाफती किरदार को बरकरार रखते हुए माहौलियाती पायदारी को बढ़ाने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करने के अपने विजन को और इसके अलावा हिस्से के तौर पर किसानों की मदद जारी रखे हुए है। गीले हाथ से ज़्यादा जरासीम मुंतकिल होते हैं। धोने के बाद हाथों को खुश्क करना ज़रूरी है।
मशरकी सूबा हेल्थ क्लस्टर ने हाथों को धोने के बाद खुश्क करने की अहमियत पर जोर दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि खुश्क हाथों के बरस गीले हाथ जरासीम की मुंतकली के लिए एक मिसाली माहौल होते हैं। उन्होंने अपनी एक आगाही पोस्ट में वजाहत की है कि हाथों को खुश्क करना उन्हें धोने से कम अहम नहीं है। मुकम्मल हिफाज़त सेहत को यकीनी बनाने के लिए साफ़ तौलिया या कागज़ के तौलिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत को नोट किया। उन्होंने वालिदैन को भी मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को ये सेहतमंद आदतें सिखाएं और उन्हें इस पर अमल करने की तरगीब दें। इस बात का जिक्र करते हुए कि बच्चे जो कुछ वो सुनते हैं उससे ज़्यादा वो जो देखते हैं उससे मुतासिर होते हैं। ये कहते हुए आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता बल्कि आप जो कुछ करते हैं उसे देखता है, इसलिए उनका रोल मॉडल बने। मशरकी सूबे के हेल्थ क्लस्टर ने बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने और फैमिली के अंदर बचाव के तस्वर को फ़रोग़ देने के लिए कम उम्री में ही सेहतमंद आदत पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवर्स को गर्म मौसम में एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो इंतहाई गर्म मौसम में ट्रैफिक हिफाजती हदायत पर अमल करें ताकि अपनी गाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बना सकें और अपनी हिफाजत को भी, ख़ास तौर पर जब सऊदी अरब भर में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा ने एक आगाही पोस्ट के जरिए वजाहत की है कि गर्म मौसम में गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले अहम एहतियाती तदाबीर में टायर का हवाओं का जो दबाव है हवा का वो चेक करना, इंजन के कूलेंट को चेक करना और गाड़ी को हवा देने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों को थोड़ा सा खोलना शामिल है। अपनी गाड़ी को डायरेक्ट सूरज की रोशनी से दूर सायादार इलाकों में पार्क करना भी ज़रूरी है ताकि अंदरूनी हिस्से को ज़्यादा गर्म करने या गाड़ी के पुर्जों को नुकसान पहुँचाने के खतरे को कम किया जा सके। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन हदायत पर अमल करने से टायर फेल होने या इंजन की खराबी से मुतल्लिक हादसात को कम करने और सड़क की हिफाजत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये जारी आगाही मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सामने आया जिसका मकसद ट्रैफिक के बारे में आगाही फैलाना और सख्त मौसमी हालात के नतीजे में पैदा होने वाले खतरात को रोकना है। अपने दांतों के अहम तरीन हिस्से को महफूज रखने के लिए नाश्ते के फ़ौरन बाद दांत साफ ना करें। दंदान साफ डेंटिस्ट मशवरा देते हैं कि नाश्ते के फ़ौरन बाद अपने दांतों को ब्रश ना करें क्योंकि तेज़ाबी ग़िज़ाएँ या मशरूबात का इस्तेमाल आर्ज़ी तौर पर दांतों के तामचीनी को कमज़ोर कर सकता है और फौरी तौर पर जो ब्रश करने से वो ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि दांतों का जो गम्स है उसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने दांतों की हिफाजत के लिए ब्रश करने के वक्त पर तवज्जो दें। डॉक्टर ने अपने दांत साफ़ करने के लिए नाश्ता खाने के बाद कम अज़ कम 1 घंटा इंतज़ार करने का मशवरा दिया। ये लाभ को खाने के मलबे को हटाने, आपके मुंह के pH को मतवाज़न करने और दांतों के तामचीनी को दोबारा मजबूत करने की इजाज़त देता है। खाने के बाद सिर्फ अपने मुंह को पानी से धोने से तेज़ाबियत को कम करने और अपनी सांसों को तरोताज़ा करने में मदद मिल सकती है। और इसके अलावा नॉर्दर्न हेल्थ क्लस्टर ने कहा है कि वर्जिश करना बंद ना करने, रोज़ाना की सरगर्मियाँ शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करती हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर्स हेल्थ क्लस्टर ने शहरियों और रहायशियों को आपका मौसम गर्मा सेहतमंद है के नारे के तहत आगाही का पैगाम जारी किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गर्मी को जिस्मानी सरगर्मियों को नहीं रोकना चाहिए गर्मी में बल्कि मुनासिब औकात और मकामात के इंतखाब की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा ठंडे सायादार इलाकों में या गुरूब आफ्ताब के बाद वर्जिश करना एक सेहतमंद और महफूज ऑप्शन है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।